तो हमारे महापुरुषों ने विचार करके कहा दुर्लभम त्रयम, तीन चीजें दुर्लभ है, और उसमें लगा दिया एतत्। इदमा निर्देश, जहाँ कोई वस्तु प्रत्यक्ष होती है वहाँ इदमा निर्देश, जहाँ अन्वय से दिखाया जा सके वहाँ इदम कहा जाता है, और जो परोक्ष उसमें तत्ता का प्रयोग किया जाता है तत्। तो दुर्लभम त्रयम् एतत्, ये तीन चीजें दुर्लभ हैं। विशेष मोर्चा नहीं, केवल स्मार है। देवानुग्रह रूप, अपने पुरुषार्थ से नहीं, केवल देव का अनुग्रह हो। देव को, गुरु को, देव को माई दे, उसमें कोई भेद मत माना। अगर मैं कभी गुरु कह दूं देव सुना, मैं भगवान का नाम नहीं ले रहा हूँ, या भगवान कहूँ तो गुरु का नाम नहीं ले, दोनों एक है। हरि हरि जन तो एक है। या तो सबसे पहला भगवान का अनुग्रह रूप मनुष्यत्व है। मनुष्य नहीं, मनुष्यत्व दुर्लभ है। आहार निद्रा भय मैथुन चाहिए तो सामान्य है। मनुष्यत्व वो है जिसमें आदमियत हो, जो आदमी के लायक, पुरुष के लायक, जो उसके ये अवश्य कर्तव्य लक्षण है, उन सबसे युक्त। अब उनका परिगणना नहीं कर रहे हैं, जिसमें आदमियत हो, तो ऐसा मनुष्यत्व दुर्लभ है। ये भगवान की कृपा मिलता है। जिसमें मनुष्यत्व होगा, क्योंकि मनुष्यत्व अगर है तो उसमें जिज्ञासा अवश्य होगी। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेतद पशुहीनानां ज्ञानम ही तेषाम् अधिकम विशेषम ज्ञानेन हीनां पशुभिः समः। तो मनुष्यत्व यदि है तो उसमें ज्ञान की पिपासा अवश्य होगी। ज्ञान की पिपासा के कारण ही वो सोचेगा आखिर मैं हूं कौन। देखो हमारे खंडन खंडखात विकार में अद्भुत ग्रंथ है, और कई लोग इसको दुरुपयोग कहते तो साहित्य का ग्रंथ है, भेदी स्वीट पर लालित। तो खंडन खंडखात विकार की मान्यता है कि वस्तु व्यवहार का हेतु नहीं है, वस्तु का ज्ञान व्यवहार का प्रयोग है। हमारे पास कोई वस्तु है, हमारे से कई बार वो आपको स्मरण नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते। तो हमारे पास अगर उस वस्तु का ज्ञान है तो हम उसका सदुपयोग कर पाएंगे, और अगर ज्ञान नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। बल्कि हमारे साथ कभी कभी गड़बड़ होता तो व्यवहार का हेतु ज्ञान है, और उसी ज्ञान के अनिर्वचनीयत्व के निरूपण के लिए तुलसीनाथ जी का लक्षण तत्वानुभूति प्रमाण। ये दो चार मिनट मुझे खबर बोल ले दो, इसमें कि आपको जो मैं कहना चाहता हूँ उसका महत्व पता चलेगा। और ये जो मैं कहने जा रहा हूँ इसकी तो सभा है महाराज, सभी है, और हर तरह का सौदा बाजार में रखना ही पड़ता है। तो तत्वानुभूति प्रमा के खंडन के समय, और जहाँ उसी समय ये प्रमाण आया है, सीता सीते सरते यत संगचते तत्राप्तासो देवम उत्पतंती, ये खंडन खाने में मैंने ऋग्वेद की इसको सुना पढ़ा। तो वहाँ अनुभूतित्व का जब खंडन आया है तब वहाँ इसका प्रमाण दिया गया है। सीता की अनुभूति क्या है?
हमको शास्त्र के द्वारा पता चलता है कि बागबासी ये दिशा वसाने ये इस तरह साहित्यिक भाषा है खंडन की। तो प्रत्यक्ष में तो ठड के बारे और दंत वीणा बजती है, लेकिन शास्त्र पे हमको श्रद्धा है तो इस स्नान का फल हमको अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए अनुभूतित्व के विरुद्ध में भी प्रत्यक्ष अनुभूतित्व तो ठंडक लग रही है, लेकिन शास्त्र की प्रमा के कारण हमको विश्वास है, आस्तिकता के कारण कि हमको देवम उत्पत्ति, हमको दिव्य लोगों की प्राप्ति होगी। ये चर्चा आप लोगों को ऐतिहासिक दृष्टि से बता दूं, सामान्य प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते ये कुंभ मेला प्राग ऐतिहासिक काल से सुसंपन्न हो रहा है। अभी हमारे आदरणीय रविंद्र जी ने स्मरण कराया था, हमारे यहाँ सनातन धर्म को मालवी ने कह दिया था कि हमारा केवल जो आने का मिलता था, बच्चा यही आने के मिलता था, उससे ही लोग सारी दुनिया करता था। तो पहले अगर हमारे ग्राम में विद्वान होते थे उनकी सभा होती थी, फिर ग्राम की सभा में जो स्थानीय समस्याएं होती थी, व्यवहार की, धर्म की, उनका किस प्रकार से निराकरण निर्णय हो, वो वहां की विद्वत परिषद कर लेती। कभी कभी जब उस विद्वत परिषद में भी समाधान नहीं मिलता था तो एक और ऊपर प्रांतीय स्तर पर जिला स्तर कोई मंडल स्तर पे सभा होती थी, वहां निर्णय हो जाता, तो वहां का किया हुआ निर्णय सार्वत्रिक हो जाता। क्रमशः इसी तरह प्रांत में और फिर जैसे 4 शंकराचार्य जी ने बनाए तो दक्षिण का वो सब कर्तव्य वाले करेंगे, पूर्व का पुरी वाले करेंगे, दक्षिण का द्वारिका वाले करेंगे, उत्तर का ज्योतिर्पीठाधीश्वर करेंगे। तो वहां का धर्म का निर्णय उनके माध्यम से। कभी कभी कुछ विशेष समस्याएं आती हैं, उस समय सबके सब इस कुंभ मेला में एकत्रित होते थे और तब विद्वत परिषद हुआ। जैसा भी बताया गया था, स्नान तो माध्यम था ही, लेकिन ये जो सरस्वती है इसका वहां पर मंथन होता था, विचारों का मंथन होता था। और उसमें इतिहास की दृष्टि से हर्षवर्धन का इतिहास आता है। उस संगीति में बौद्ध भी आते थे, जैन भी आते थे और अपने शैव, शाक्त और सभी अन्य विचारधारों वाले सब संवेद होते थे। अपनी अपनी मान्यताओं के सहित अगर कोई विशेष समस्या, उसका समाधान क्या होगा, इसका निर्णय वहाँ वादे जाए थे। यहाँ वाद शब्द का प्रयोग किया गया है, माने वाद, जल्प और वितंडा 3 प्रकार की कथाएं न्याय दर्शन में है। तो वादे तत्वबोधा का मतलब हमारा कोई आग्रह नहीं है, हम चाहते हैं कि हमको यथार्थ का ज्ञान हो। यथार्थ का ज्ञान लेके 2 या 2 से अधिक विचारक बैठते हैं, उस कथा को वाद उस वाद कथा में अपने अपने प्रमाणों और अपने अपने अनुभवों के अनुरूप तात्कालीन समस्याओं का समाधान हो जाता था। क्योंकि कुंभ मेला में सार्वत्रिक ये होता था, सभी जगह के संत महापुरुष विद्वान आते थे, वो उस निर्णय को लेकर के फिर अपने प्रांत स्तर पे, जिला स्तर पे, ग्राम स्तर पे और ग्रास रूट तक एक व्यक्ति को वो आदेश प्राप्त हो जाता था। इसलिए इस मेला को मेले के कारण कह दो, इस संगीति को कह दो, इस सम्मेलन को कह दो, इसकी बहुत बड़ी मान्यता था। हर्षवर्धन स्वयं इस कुंभ मेला में आया था और एक बार बहुत दान करता था। एक बार तो इतिहास पति था, उसने अपने शरीर के कपड़े भी दान में डालिए और अपनी बहन का बहना कोई दुपट्टा दे दो, मेरी लज्जा तो बच जाए। ये मैंने किस लिए निवेदन किया हमारे लिए कि इस
इसकी सरस्वती की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। इसकी आवश्यकता कितनी अधिक है कि प्राग ऐतिहासिक काल से लेके अब तक चली आ रही और इसका सब सम्मान करते थे। संप्रदाय इत्यादि की जो अपनी मान्यता है वो तो स्वीकृत है ही, लेकिन फिर भी जो समस्या है उनका समाधान कैसे मिले इसका प्रयास हुआ करता था और ये कुंभ मेला का विशेष प्रयोजन था। और केवल संत ही नहीं, संतों में भी नाना प्रकार के उत्तरदायित्व हैं। अब उनका सम्मान कहें या उनका उत्तरदायित्व कहें, उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते थे और राज्य स्तर पर उनका निर्वहन हुआ करता था तो वो सब सार्वत्रिक होता था। तो मैं ये कह रहा ज्ञानम देशाम अधिकम विशेषम, ज्ञान एक विशेष चीज है। तो वही ज्ञान जिसमें मनुष्यत्व है उसमें मुमुक्षुत्व जरूर होगा। स्वाभाविक जिज्ञासा अहम कह, आखिर मैं शरीर को नहीं, शरीर से भिन्न मेरी स्थिति है। तो ये इस तरह से जब इच्छा अंदर अंदर बढ़ती चली जाती है तब अंत में तो मेरा आखिर स्वरूप क्या है। तो जब अपने स्वरूप की या अपने दुखों की निवृत्ति की तीव्र अभिलाषा या पिपासा होती है, नाना प्रकार के दुखों से मोक्ष के, मोक्ष माने निवारण माने निवृत्ति की जिसको इच्छा होती है, ऐसी इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। जैसे भोजन का मुमुक्षा पिपासा, उसी तरह मुमुक्षा ज्ञान की जिसको इच्छा है उसको मुमुक्षु कहते हैं। जिसमें ये मुमुक्षुत्व है उसे मुमुक्षु कहते हैं। तो पहले मनुष्यत्व दुर्लभ है, दुर्लभ में मनुष्य का नाम शास्त्रेषु कश्चित् यतत सिद्ध है यताम सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। तो ये दूसरा दुर्लभ अगर कोई वस्तु है तो मुमुक्षुत्व है। और अगर मुमुक्षुत्व है तो उस मुमुक्षुत्व का समाधान कैसे होगा? तो उस मुमुक्षुत्व का समाधान सबके पास नहीं है। वेद ने भी कहा कि इस मुमुक्षा की शांति केवल और केवल महापुरुष या गुरु ही कर सकते हैं। जरा आप लोग गलत सलत अर्थ मत लगा लेना, भगवान भी नहीं कर सकते हैं। अगर भगवान को करना होता भी वाह स्मरण कराया था, अब हमारे आबादा नहीं कह देता हूँ अंदर कुछ और। कुरुक्षेत्र के स्नान की बात की थी, भगवान ने प्रयास किया अपने बाप का कल्याण नहीं कर पाए, नहीं समझ में आया। और बाद में उन्होंने अपने शिष्य के शिष्य माने ग्रांड चाइल्ड कहो या ग्रांड शिष्य कहो, नारद जी को भेजा। नारद जी ने फिर नव योगीश्वरों के संवाद के द्वारा जब उपदेश दिया तो उनको ज्ञान हुआ, तो कृतार्थ हुए। तो पूछा गया आखिर भगवान स्वयं ज्ञान दे रहे, जिनको ज्ञान नहीं मिला और ये उनके चेलों ने आके दिया ज्ञान तो इनको ज्ञान हुआ और कृतार्थता की अनुभूति हुई। तो उन्होंने कहा वहां पे अभी भी भगवान के प्रति उनका वात्सल्य था। मैंने इसलिए कहा ये बात का चर्चा कि अगर वो मुमुक्षा है तो फिर अन्य प्रकार के समस्त जितने भी अपने उपकरण अलंकरण को सबको परित्यज्य समित पानी वेद का उपनिषद का वचन गुरु एव ही अभिगच्छेत्। एवकार मतलब है तद व्यावर्तक, इतर व्यावर्तक तो है एवकार। केवल गुरु की शरण में जाओगे तो ही मिलेगा। कैसे जाओ? समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और समित पाणी इत्याद बताने के सब लोग आप जानते हो। माने जैसा मैंने कहा, ऐसा जो महापुरुष है जो तुम्हारी मुमुक्षा को प्रशांत कर सके, वो अत्यंत अत्यंत और अत्यंत दुर्लभ है। तो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानं ज्ञानिनः परिप्रश्ना। ये गीता का वचन भी है। तो इसलिए ये कुंभ मेला में ज्ञान की प्राप्ति को, सरस्वती का दर्शन को, अनुभव को, सरस्वती का प्रसाद को, इस प्रकार की सभाएं, इस प्रकार की सभाओं का समायोजन कोई सहज बात नहीं है। लेकिन वस्तुतः मुख्य प्रयोजन
का यही था कि समग्र राष्ट्र की जितनी भी समस्याएं हैं उन सबका समाधान यहाँ विद्वत परिषद में जो अनुभूत माने श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ दोनों लगाया गया शास्त्र वेदता भी और उन शास्त्रों का अनुभव इतना हमेशा कर दिया। शास्त्र के साथ साथ जितना मैंने अगर कभी कुछ विद्याओं का प्रत्यक्ष अनुभव महाराज जी के पास है बहुत कम, एकदम नहीं कहता हूँ लेकिन बहुत कम है। इसको कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ, माने जो शास्त्र का ज्ञान तो है ही लेकिन अगर उसको अनुभूति परख नहीं किया गया तो वो ज्ञान फिर फल नहीं दे पाता है। आज ये सरस्वती की उपासना की बात जो कही जा रही है, सरस्वती के स्नान की बात जो कही जा रही है, भी हो गया जलंधरी भगवती की कृपा गंगा जी की हो गई, मेरी हो गई और अज्ञान सरस्वती इन महापुरुषों की सन्निधि से प्राप्त होती है। ऐसी समिति में हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हुआ करता था और वो पुनः होना चाहिए। और अब तो संचार के बहुत साधन बन गए हैं, पहले तो ओरल ही था, मुख से मुख तक ये सब संचार हुआ करता था। स्थान करने अंत में प्रयाग में आ गए, यहाँ एक निर्णय हुआ, वो निर्णय फिर इसी तरह से प्रसारित हुआ करता था। पूरा राष्ट्र एक सूत्र में बंद होता था। राजनीतिक दृष्टि से भारत एक कितना रहा है वो प्रश्न हो सकता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से भारत अगर सदैव एक रहा है उसका कारण या हेतु एकमात्र ये है, वादे वादे जायते तत्वबोधा, तत्वबोध की उपलब्धि इस प्रकार की हुआ करती थी। दक्षिण का अगर कोई निवासी है उसको अभिलषित होता है मैं उत्तर के भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करूं, बद्रीनाथ के लोगों को मन में होता है मैं गंगोत्री जी गंगा जल ले जा करके और श्री रामेश्वरम पे अर्पित करूं। हम दक्षिण बेत ले करके द्वारकानाथ के पास जाऊं, नारियल सुपारी ले करके भगवान के दर्शन करूं। एक दिन एकादशी के दिन हम लोग भले भाषा में तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, कन्नड़ बोलते हो, गुजराती बोलते हो, पंजाबी, लेकिन एकादशी तिथि एक दिन मनाते थे। यही कुंभ मेला उसका हेतु था, यही महापुरुषों की कृपा उसकी। हमारा राष्ट्र एक अगर रहा, राजनीतिक दृष्टि से तो खैर समझ रही है, चंद्रगुप्त मौर्य के पहले नहीं होने पर भी समग्र राष्ट्र एक था। आज से हिमाचल और हम तो वहाँ भी गए हैं, यहाँ से वहाँ तक ये जो एकता थी की वो इन महापुरुषों की कृपा के कारण ही थी, देव मंदिरों के कारण ही थी। और इनके कृपा पात्र व्यापारियों इत्यादि ने जिस प्रकार से भारतीयता का आर्ष परंपरा का कहो, हिंदुत्व का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया है वो एक ऐतिहासिक तथ्य और यथार्थ है। जब से हम लोगों ने इस का महत्व थोड़ा कम रखा था उसके परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अब पुनः जागरण हो रहा है तो हम इसके लिए इन महापुरुषों को आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों की कृपा के कारण ही ये आज दिन दिखाई पड़ रहे हैं, अच्छे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। उसमें आप सदस्य महापुरुषों की ये सब यहाँ जो बैठे यही नहीं, ये सब सबसे ज्यादा यही कल्याण करते, गांव गांव में जा जा करके अच्छी बातें बताते हैं। कोई समस्या नहीं तो हम लोग तो ये है महात्मा के अवसर। और ये जो घटना हुई है उसमें फिर भी कहेंगे क्योंकि हमको इसका अनुभव है, घटना कोई प्रिय नहीं है, इतने बड़े ठीक है हम उसको भी नहीं, लेकिन जिस तरह से जितने थोड़े समय में इसका नियंत्रण कर लिया गया, हम जो भी नियंत्रण करने वाले मशीन है उसको साधुवाद देते हैं। शाबाश बच्चों, तुमने ऐसी कठिन परिस्थिति को और एकदम से अचानक होने वाली लोकेशन पता नहीं, प्रदूषण करने राज्य में हम उसको साधुवाद देते हैं। निश्चित रूप से
घटना तो पीड़ा वाली नहीं है, और हमारे संतों ने इसकी पहले प्रार्थना कर भी रहे हैं साथ लिए। ये कोई अच्छी बात हुई है नहीं कह रहे, लेकिन जिस तरह इसका नियंत्रण किया गया है, समाधान किया गया है और आगे के लिए शिक्षा